सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकाई 5। इकाई 5 है आपका बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इस इकाई के अंतर्गत आज आप लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5 का बी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अभ्यास 5 के बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आपको एकदम सरल तरीके से समझाकर बताऊंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मैथ का बेहतर स्टूडेंट बनना है तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्व कराते हैं अभ्यास नंबर 5 के बी को। बोला है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। देखिए घात में अंक बताना है कि यहाँ पर जो यहाँ बहुपद दिए गए हैं इनका घातांक बताना है, घात में अंक। लेकिन जितने घात हैं सभी अंकों को नहीं बताना है, सिर्फ वो बताना है अंक इन जो बहुपद दिया हुआ है, यानी जो बीजी व्यंजक दिया हुआ है इस बीजी व्यंजक या बहुपद में सबसे बड़ा घात जो होगा वही उसका घातांक कहा जाता है। जैसे 2x के क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 दिया है, तो इस पद में इस बहुपद में देखो सबसे बड़ा घात क्या है, हमें सिर्फ घात पर ही ध्यान देना है क्योंकि घातांक पूछा है, घात का अंक। ठीक है, तो सबसे बड़ा घात कितना है इसमें 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अगला है ख वाले में दिया 4x के घाते 2 माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x के पावर 4। अब देखो इन पदों में इस बहुपद में किस पद पे यानी किस पद की बात ही नहीं किया गया है, बोला गया है कि सबसे बड़ा घात क्या है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अचर पद में क्या होता है 0, तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है यहाँ पे 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ग में सबसे बड़ा घात क्या है, ग में 7 है, और 7 में सबसे बड़ा घात क्या है बताओ। 7 पे अगर कोई घात नहीं है तो ये अचर पद है, और अचर पदों पे हमेशा क्या होता है घात 0 होता है। अगर गणित का कोई अक्षर है और गणित का अक्षर इकलौता है या अचर पदों के साथ लगा हुआ है तब वहां पर घात हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए घ वाले को देखिए, घ में दिया है 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, 2 आंसर हो जाएगा। अंगा में देखिए 2y के पावर 2 माइनस 12y के पावर 6 प्लस 48y के पावर 5 माइनस 9, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, और 9 पे कितना होगा 0, तो सबसे बड़ा घात कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो च वाले को देखो, एक ही पद दिया है 7x के घात में 5, तो यहाँ पे देखिए 7 के ऊपर कितना घात है 0 और x पे कितना है 5, यानी सबसे बड़ा घात 5। यहाँ बड़ा घात नहीं बोला है, लेकिन चाहे जब घातांक बोले तो सबसे बड़ा घात ही लिखा जाता है। 6 में देखिए बोला है 20x के घाते 3 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा घात यहाँ पर 3 है, तो 3 को आंसर करिएगा। ठीक है, कितना दिख रहा है 3, और कहीं पे कुछ दिख रहा है नहीं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इस पे 0 है और इस पे 0 ही रहेगा, जो अचर पद होता है इस पे 0 होता है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो घातांक पूछेगा बहुपद देकर तो सबसे बड़ा घात ही उसका घातांक होता है, उस बहुपद का घातांक होता है। ठीक है, बता दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है भाग कीजिए। देखो भाग हम लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जब तक पढ़ोगे तब तक आपको भगाएगा, और हम लोग का ही भागे भाई, हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, भागेंगे नहीं, डट कर सामना करेंगे और भाग ही देना है ना। तो भाग देने के लिए बीजी व्यंजक के रूप में है, बीजी पद में है, तो कैसे भाग देना है एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। लेकिन भाग कीजिए बोला है तो भाग हमें करना है, यानी बांट देना है। जैसे यहाँ पे 9z के घाते 5
प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁴ में 3z² से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए भाग देने का तरीका यही है, सिंपल सा तरीका यहाँ पे, तरीका तो दो है लेकिन मैं आपको एक तरीका यहाँ पे समझा दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में अगला तरीका, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप भाग दे सकते हो। जैसे यहां पर मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं अभी के लिए। जैसे क को हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना है 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁵ में किससे भाग देना है, 3z⁵ से। ठीक है, अब हम भाग देने का मतलब उसको बटे में लाएंगे, बटे में किसको लाएंगे, जिससे भाग देना है, ऊपर उस संख्या को लिखिए जिसमें भाग देना है। ठीक है, चलिए 3z² हमने नीचे लिख लिया। अब क्या करना है, इसको अलग अलग खंडों में तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे कितना है 9z⁵, तो इसके बटे में हम क्या लिख देंगे 3z⁵, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर उसके बाद कितना है 12z⁴, तो नीचे कितना है 3z⁻²। सबको अलग अलग पदों में तोड़ देना है। फिर माइनस कितना है 6z⁻² और नीचे लिख देंगे 3z⁻²। ठीक है, तो ये जो नीचे 3z² दिख रहा है, ये तीनों पदों के साथ अलग अलग आपको इस तरीके से लिख देना है। अब क्या करोगे, भाग दोगे तो देखो ऊपर नीचे जो पद मिलेंगे वो कट जाएंगे। जैसे देखो z² यहां पर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है z² और ऊपर z के घात में कितना है 5, यानी 2z इसमें से कट जाएगा। तो दो z काटोगे तो यहाँ 5 था, यानी z कितनी बचेगा अभी 3। यहाँ पे z वाले जब यानी अचर पदों को जब चर पदों को जब काटोगे तो चर नीचे देखो z के घात में 2 था और ऊपर z के घात में कितना था 5, लेकिन z मिल रहा है ना। अगर हम z को 5 बार लिखेंगे, नीचे z को 2 बार लिखेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 5 में से 2 कम हो जाएगा, बचेगा z के घाते 3। लेकिन यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये कितना है 3 और 3 से 9 को काटोगे 3 त्रिक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कटेगा तो मिलेगा 3z⁻³ मिल जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब देखो ऊपर नीचे देखो 3 है, अचर पद से अचर पद को काटेंगे, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। अब z के घाते 2 और ऊपर z के घाते 4, यानी अगर z के घाते 2 से z के घात 4 को काटोगे तो z के घात अभी 2 बच जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला 4 बार है, नीचे वाला 2 ही बार था। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2z कट जाएगा, अभी 2z बचा रह जाएगा, इसलिए z के घात में अभी 2 हम ऊपर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। अब देखो 3 से काटोगे 6 को, 3 दूनी 6 हो जाएगा और z² से z² पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर z यहाँ पे नहीं बचेगा, तो बचा कितना 2। तो 3z⁻³ प्लस 4z⁻² माइनस 2 जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो तो कर लो, नहीं एक तरीका कहो मैं और बता दूं। देखिए भाग बोला है, ठीक है, भाग कीजिए, तो भाग इस तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका और है, देखो किससे भाग करना है 3z² से, तो यहां पे लिख लो 3z², ठीक है, इसी से भाग करना है। अब जिससे भाग करना है, जिसमें करना है उसको लिख लो, किसमें करना है 9z⁵, तो यहां पे लिखेंगे 9z⁵ प्लस फिर कितना है 12z⁴, तो यहां पर हम लिखेंगे 12z⁴, फिर माइनस कितना है, माइनस है 6z⁴, तो यहां पर लिख लेंगे 6z⁴। अभी हमने लिखा क्या क्वेश्चन, जिसमें भाग देना है और जिससे देना है, ठीक है, भाजक और भाज्य हमने लिख लिया है। अब हम भाग करेंगे, तो देखो भाग करने का तरीका क्या होता है। अगर ऐसे अभी आप लोग क्या करते थे, मान लो आ जाता था कोई संख्या, मान लो 15 है, अब 15 में अगर हम बोल देते 4 से भाग करो तो 4 तिहाई 12, फिर क्या करते थे घटाते थे, ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा, जिससे भाग कर रहे हो, लेकिन इतना दिमाग में रखना। अब भाग वाले विधि को मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझो। जब भाग करोगे तो आपके दिमाग में इतना रखना है, इतना रहना चाहिए कि जो पहला पद है वो हमेशा कर्ता होना चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पे कितनी बार ले जाए,
अगर नॉर्मल होता, अचर पदों का भाग होता था, तो हमें पता होता था कि 3 चौके 12, 4 पंचे 20, इतनी बार जाएंगे तो कट जाएगा या उससे एक कम होगा। लेकिन यहाँ पे जेड एक्स वाई ऐसा रहेगा, तब कैसे भाग दोगे? तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 त्रिका 9, यानी 3 बार जाएंगे। ये हमेशा कट जाना चाहिए, इतना बार जाओ कि हमेशा कट जाए। तो 3 त्रिका 9, 3 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर ही है, जिससे भाग दे रहे हो उसमें जेड का क्या है? स्क्वायर है। लेकिन जिसमें दोगे उसमें कितना है? जेड के घात 5। कितना कम पड़ रहा है? जेड के घात में 3। अगर जेड के घात 3 से हम भाग दे दे, यहाँ पे बार जाएंगे, तो जब इसका गुना करेंगे तो यहाँ पे उतना आएगा। जैसे देखो, अब 3 त्रिका 9 और जेड के घात 3 का जेड के घात 2 में गुणा होगा, तो जेड के घात कितना हो जाएगा? 5। और ध्यान दीजिएगा, जब भी बेजी व्यंजक में आप भाग देंगे तो नीचे घटाते थे ना, तो यहाँ पर भी हम घटाने का चिन्ह लगाएंगे। अब ऊपर वाला देखो संख्या क्या है? प्लस में, और नीचे वाला संख्या क्या है? माइनस में। यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो बगल में कितना बच रहा है? 12 जेड के घाते 4। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। प्लस लिखा नहीं जाता, अगर माइनस में रहेगा तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, तो ऊपर भागफल में भी हम क्या लगाएंगे? प्लस लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है। अब सोचो कितनी बार जाओगे? तो देखो यहाँ पे कितना है? 12। तो 3 चौके कितना होता है? 12, यानी ऊपर 4 बार जाओगे। लेकिन साथ में जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है? जेड के घाते 4। तो कितना जेड ले लेंगे कि कट जाएगा ये आपस में? जेड के घाते 2 ले लोगे। क्यों? क्योंकि जेड के घाते 2, जेड के घाते 2 मिलकर जेड के घाते 4 हो जाएगा, और 4 जेड के घाते यहाँ पहले से है। ठीक है। अब गुणा करो, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, और जेड के घात 2 और जेड के घात 2 के गुणा होगा तो जेड के घात कितना होता है? 4 हो जाएगा। अच्छा, ये घात काहे जुड़ रहा है? जुड़ता क्यों है इसको समझो। जैसे देखो, जेड के घाते 2 का गुणा अगर हम जेड के घात में 2 करेंगे, तो देखिए आधार समान होता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। यानी जेड जेड समान है तो ऊपर 2 प्लस कितना कर देंगे? 2, और 2 दूनी कितना? 2 2 कितना हो जाएगा? 4। वही यहाँ पर होता है। अचर पदों में घात क्या होता है? जुड़ जाता है, क्योंकि बेस उसका, आधार उसका समान होता है। अब इसको हम घटाएंगे, तो देखिए 12 यहाँ पे क्या है? धन में, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो लास्ट में कितना बचेगा? -6 जेड का स्क्वायर। अब देखो किससे भाग दे रहे हो? इससे इसमें दोगे, तो देखो यहाँ पे माइनस आया है, तो जब बार में जाओगे जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लिखना होता है। माइनस लिख लिया आपने, चलो बहुत अच्छा बात, अच्छा काम किया है आपने। अब देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है? 3, तो 3 दूनी 6, यानी ऊपर कितनी बार जाओगे? 2 बार। और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर है, यानी अब आगे कोई अचर पद लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर आपस में कट जाएगा। अब भाग देंगे जब हम, यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो 2 का गुना यहाँ पे करेंगे 3 में, लेकिन इसके पहले माइनस है तो माइनस हम लगा लेंगे यहाँ पर भी। 2 तिहाई 6 और 3 के साथ जेड स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बहुपद में हम जब घटाते हैं या बीजी व्यंजक में जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह क्या है? माइनस में है, तो घटाते समय अब क्या हो जाएगा? ये प्लस में, क्योंकि एक माइनस और करेंगे हम तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि हम घटाते आते थे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, अब यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये -6 जेड स्क्वायर है और ये +6 जेड स्क्वायर है, ये आपस में कट गया, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। तो भागफल हमें कितना मिला है? कितना मिला? 3z का क्यूब प्लस 4z का स्क्वायर -2। देखो इस तरीके से भाग किए हो तब भी उतना आया है, और भाग से दोगे तब भी उतना ही आएगा। लेकिन हमें भाग करने के लिए बोलेगा तो इसी तरीके से हम भाग कर सकते हैं और इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। अगर सिंगल पद रहेगा, जैसे इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं था, तो डायरेक्टली इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस देकर करेगा जिससे भाग देना है तो यही रूल अपनाइएगा, आसान रहता है। ठीक है। चलो ये आप पहले लिख लो, जब दूसरे का क है इसको लिख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट सॉल्व कराता हूं। लिख लिया? वीडियो को रोक कर लिख लिया करो। ठीक है। आओ
अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दूसरे का ख। दूसरे के ख में भी भाग ही देना है। इसका भी दो तरीका मैं आपको चाहो तो बता दूंगा। फिलहाल चलो अभी सॉल्व कराता हूं। चलो दोनों तरीका भी बताकर सॉल्व करा दूंगा ताकि जो आपको बेस्ट लगे। मेरा देखिए काम है पढ़ाना, मैं आपका टीचर हूं, गाइडर हूं। अगर आपको मैं बेस्ट नहीं दे पाता, बेस्ट तरीके से नहीं समझा पाता, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको हर तरीका बता दूं, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और दोनों तरीकों को सीखे रहो। आज आप पढ़ रहे हो सकता है कल आप पढ़ाओगे, या तो कहीं भी जॉब कंपटीशन किसी चीज की तैयारी करोगे या जॉब लगेगी या कुछ ही होगा, तो पढ़े लिखे रहोगे तभी पढ़ाओ लिखाओगे, ठीक है। तो इसलिए मन लगा के अभी पढ़ो, और यही सारी चीजें 9 में भी पढ़ोगे और 10 में भी पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए इसको छोड़ो मत, अभी से बेस्ट पढ़े रहोगे तो 9 और 10 में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मन लगा लेना, ठीक है। आओ देखो, भाग करना है किसमें, इसमें भाग करना है, इससे करना है। तो दो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो पहला मैंने तरीका आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर जिसमें भाग करना है उसको आप लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें किससे भाग करना है, प्लस 4 से, ठीक है। x प्लस 4 से भाग करना है। तो अब देखिए यहां पर ये देखिए पद है प्लस में है, तो ऐसे तो हम इसको काट नहीं सकते, काटने भाग में तो काटा ही जाता है। तो काटने के लिए क्या करोगे, विभाजित करने के लिए क्या करोगे, इनको पहले खंड में तोड़ोगे। तो खंड में तोड़ने का रूल ये भी समझ लो। जैसे यह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसका हम गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। पहले गुणनखंड निकालो। गुणनखंड का रूल होता है कि जो यहाँ पे पहला अचर पद है, इसके पहले जो संख्या है उसको देख लो। इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा हम 20 में करेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। 20 एक कम 20 होगा, और जो 20 होगा वो हमारे दिमाग में चलता रहेगा कि यहाँ पे 20 है। फिलहाल 1 की बात है तो यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, और 20 वैसे भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है। अब इसको हम बीच वाले पद को तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या करना होता है कि आपका लास्ट वाला पद जो है उसको सोचिए, लास्ट वाला कितना है, 20 है, और इसमें कितना है, 9 है। तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ें जिसका पहाड़ा हम जितनी बार पढ़ रहे हैं उसको आपस में जोड़ने या घटाने पर 9 प्राप्त हो जाए। अभी नहीं समझ में आया ना, आओ समझाता हूं। जैसे 4 पंचे कितना होता है, 20। ये एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखो, और इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5x। इस 9 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि 4x और 5x मतलब 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 5x हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। ये कैसे टूटा, मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले अंक का सहारा लेना है, लास्ट वाले पद का। तो लास्ट में 20 था और बीच में कितना था, 9। तो 20 का ऐसा खंड बनाओ, ठीक है। मन में सोचो कि ऐसा क्या लिख दें, ऐसा किस खंड में तोड़ दें कि जैसे हम 4 पंचे क्या बोलते हैं, 20, और 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। हो गया नहीं हो गया। तो ऐसा काम करो कि जिसका जितनी बार हम 4 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस 4 को देखिए, यहाँ पे यक्ष था, जो 9 था किसमें था, यक्ष था। तो इस 4 के साथ भी यक्ष लगा दो और इस 5 के साथ भी यक्ष लगा दो, लेकिन प्लस बीच में प्लस करोगे तब जाकर ये 9 होगा। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और 4 पंचे 20 होता ही है, ठीक है। अब देखिए 2 का हम यहाँ पे बनाएंगे जोड़ा तोड़ने के बाद। तो इसमें से देखिए यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, यक्ष हो जाएगा कॉमन। गुणनखंड में हमेशा कॉमन पर ही ध्यान देना होता है, जब इतना आप तोड़ लेंगे तब। जब यहां से यक्ष कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक यक्ष बचेगा, और प्लस है, प्लस लिखो, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 यक्ष था, एक बाहर हुआ तो एक बचेगा कोष्टक में, और ये यक्ष बाहर हो गया, बचा कितना, 4, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, 5 चौके 20, यानी 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन। तो बचे कितना, 5 से 5 कटेगा, ये बच जाएगा यक्ष, और ये प्लस है, प्लस लिख लो, 5 चौके 20। ध्यान देना जब भी आप कॉमन करना तो ये जो दोनों ब्रैकेट आपका आना चाहिए वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x प्लस 4 पहले ब्रैकेट में आया है तो दूसरे भी ब्रैकेट में x प्लस 4 ही होना चाहिए, तभी समझ लो आपका कॉमन सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो x प्लस 4 मिल रहा है, तो इसको एक साथ कर दो, x प्लस 4
कॉमन हो जाएगा और जो x और प्लस 5 बचेगा इसको एक साथ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दो गुणनखंड निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को तोड़ोगे तो ऊपर मिलेगा x प्लस 4 और नीचे फिर अगला बगल मिलेगा x प्लस 5, ठीक है, और नीचे क्या है x प्लस 4। तो देखो x प्लस 4 से x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 5, ये जो बचा है, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड निकाल कर के सॉल्व करना है, तो इस तरीके से गुणनखंड निकाल के सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो भाग विधि से बोला है। आइए मैं फटाक से बताता हूं भाग कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब हम भाग से करेंगे। देखिए अब हर बार रूल नहीं बताऊंगा, अब ये रूल मैंने आपको बता दिया, खंड कैसे करते हैं, खंड वाला आएगा और नीचे सिंगल पद रहेंगे तो कैसे भाग देना होता है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, इसको भाग देना किससे, x प्लस 4 से। तो x प्लस 4 से, क्योंकि भाग विधि से बोला है तो हम भाग विधि पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। x प्लस 4 से भाग करेंगे, किसमें करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, इसमें हम लोग भाग करेंगे। जब इस तरीके से भाग आता है तो भाग का मैंने आपको रूल बताया, भाग का सिंपल सा रूल है कि पहले पद पे आप जाइए, पहला क्या है यहाँ पे x और इसका भी पहला पद क्या है x, लेकिन जब आप भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा इनका घातों का क्रम जो होता है और वही क्रम में भी होना चाहिए। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं समझा दूंगा, फिलहाल अभी इसको समझो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और जिससे भाग दे रहे हो सिर्फ वहां पे इकलौता एक ही x है, तो यहाँ पर कटना चाहिए। कैसे कटेगा, जब तक यह 2x नहीं होगा तब तक नहीं कटे, घात में कैसे 2 आएगा x के, तो अगर हम x बार ऊपर चला जाएं, ठीक है, तो x का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। हमेशा पहला पद कटना चाहिए, लेकिन x स्क्वायर होगा तभी x का गुणा x में किए तब x स्क्वायर हुआ। अभी प्लस 4 भी बाकी है, यानी इस x का गुणा 4 में भी होगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा x में करोगे तो कितना आएगा 4x। अब ध्यान दीजिए जब भी बीजी व्यंजक रहता है तो घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ भी धनात्मक है तो यहाँ पर भी ऋणात्मक हो जाएगा, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, घटाने में कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में, नीचे वाला जो चिन्ह लगा है वही मान्य होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9x, यहाँ पे कितना 4x, लेकिन जो ये 9x है धनात्मक है और यहाँ पे जो 4x है कैसा है, ऋणात्मक है, तो 9 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 5x, लेकिन 9 वाला बड़ा था इसलिए प्लस में लिखा जाएगा और प्लस आगे लगाया नहीं जाता, ऋण रहेगा ऋण लगाया जाएगा, धन नहीं लगाया जाता। अब घटाने पे आया 5x लेकिन प्लस 20 बचा है तो प्लस 20 भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, लिख लिया, चलिए 5x प्लस 20 हो गया। अब आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर x है ये है और यहाँ पर भी x है, अब हम कितनी बार जाएं कि ये कट जाए, तो कटने का मतलब हमेशा पहला पद कटना चाहिए, इतना दिमाग में सोच के चलना है कि पहला क्या हम कर दें, इसके साथ क्या हम माइंड लगा दें, क्या सोचें कि पहला पद हमेशा कटता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो x है और जिससे भाग दोगे वहां पर भी x है, तो कमी बस इसी 5 की है, तो इस 5 बार चले जाओ आसानी से ये कट जाएगा। तो 5 बार जाओगे तो 5 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा 5x, और फिर इसके पहले भी प्लस इसके पहले भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, और 5 का 4 में गुणा करोगे 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ठीक है। मैंने बताया कि बीजी व्यंजक में हमेशा नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, जैसे ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर का पद कितना है प्लस 5x, नीचे का माइनस 5x कट जाएगा, ऊपर का प्लस 20 नीचे का माइनस 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे शून्य, शेषफल शून्य आ गया। लेकिन हमसे पूछा था इसमें से इसमें अगर भाग दें तो क्या मिलेगा, हमें मिला कितना x प्लस 5, और यही x प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकालोगे तब भी x प्लस 5 आएगा, इस तरीके से भाग दोगे तब भी x प्लस
5 आएगा। ठीक है, अब आपको जो बेस्ट लगे तरीका उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तरीका मैंने दोनों बता दिया है। अब क्वेश्चन बोला है भाग विधि से, तो जब भी आप सॉल्व करें तो इसी विधि से आप सॉल्व करें। भाग विधि से बोला है तो इस तरीके से भाग देकर आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, लिख लो इसको। चलिए दूसरे का ख समझ में आ गया ना, आओ अब हम सॉल्व कराते हैं दूसरे का ग। चलिए कैसे सॉल्व होगा यहां पे आइए बताता हूं। बोला है 8y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से क्या करना है, आपको भाग देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है भाग दीजिए। तो आइए भाग हम लोग अब देंगे। अब हम खंड वंड में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने समझा दिया कि खंड में तोड़ते कैसे है। ठीक है, अभी आगे खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे के अभ्यासों में, तो वहां पे मैं खंड करना सिखा दूंगा। फिलहाल भाग करने के लिए बोला है तो भाग विधि से हम आपको समझाते चलेंगे। चलिए किससे भाग देना है, 2y प्लस 1 से भाग देना है। किसमें देना है, 8y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। अभी 1 2 3 क्वेश्चन इस पे करोगे तो आपको खुद भाग देना आ जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। चलो यहां पे हम लोग भाग देते हैं। देखो जैसे यहां पर क्या है, y है जिससे भाग दोगे, और जिसमें दोगे वहां पे क्या है, y स्क्वायर है। आप अचर पदों को न ध्यान देकर पहले चर पदों को ध्यान दिया करो। तो चर पद यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे चर पद y है। और मैंने बताया कि जिसमें आप भाग दे रहे हो उसका पहला पद हमेशा कट जाना चाहिए, उतनी बार आपको जाना है। तो हम यहाँ पे कितनी बार जाएं कि पहला पद कट जाए, तो कितनी बार जाने का मतलब इसी से हम एक बार इसमें भाग देकर चेक करेंगे। जैसे 2 चौके 8, 8 कब आएगा, जब ऊपर हम 4 बार जाएंगे। अब यहाँ पर y है और यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर। यहाँ पे y, ये y स्क्वायर कब होगा, जब एक y से और गुना हो जाएगा तब। अब हम y का y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर हमें मिल जाएगा, यानी हम कितनी बार जाएंगे, 4y बार जाएंगे। और यही खुद इंडिकेट करता रहता है कि आपको कितनी बार जाना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा नजर घुमाओगे इन दोनों पदों को लेकर, इसका पहला पद और इसका पहला पद, जिससे भाग दे रहे हो उसका पहला पद देख लो और जिसमें दे रहे हो उसका भी पहला पद देख लिया करो। देख लिया आपने, चलो अब गुणा करेंगे। 4 का 2 में करोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं जो लाइन खींचे हैं। चलो यहां पे लिखेंगे 8, 4 दूनी 8, y का y में गुणा हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो प्लस 1 है तो 4y का 1 में भी गुणा होगा तो प्लस 4y हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। गुणा करने के बाद अब देखो मैंने बताया कि बीजी व्यंजक में जहां पे धनात्मक है वहां पे ऋणात्मक हो जाएगा और जहां पे ऋणात्मक है वहां पे धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह यहां पर हम घटाने का लगाते हैं। तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह ही बदल जाता है। तो यहाँ पर धनात्मक है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा। जैसे भाग में घटाते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी घटाना है। अब देखो ये 8y स्क्वायर और ये 8y स्क्वायर, ये धनात्मक ये ऋणात्मक कट गया और ये हमेशा पहला पद कटना भी चाहिए। अगर नहीं कट रहा है यानी आप भाग सही नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, और दूसरा देखो यहाँ पे 6y और यहाँ पे -4y। अब इस चिन्ह को नहीं लेंगे, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है प्लस, इस चिन्ह पर आपको ध्यान नहीं देना है। उसके नीचे का जो चिन्ह है वो उसका चिन्ह माना जाएगा। तो ऊपर वाले का चिन्ह 6y है और नीचे वाले का चिन्ह क्या है, -4y। तो 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 2y। 2y इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि जो 6 है वह धनात्मक में है और 6 4 से बड़ा है। तो जो बड़ा वाला संख्या है अगर जिसके साथ वो वाला चिन्ह रहेगा वही चिन्ह नीचे वाला भी रहेगा। तो ऊपर वाला 6 बड़ा था तो 6 धनात्मक में था, इसलिए घटाने के बाद धनात्मक वाला चिन्ह ही लिखा जाएगा। और प्लस कितना है, 1 है तो +1 हम लगा देंगे। अब देखो 2y यहाँ भी 2y यहाँ भी, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 y एकम y, यानी एक बार हम अब जाएंगे। तो एक बार जाओगे वहां पर, जिससे भाग देना जितना बार भागफल जो होगा ऊपर लिखा जाएगा। एक बार जाओगे तो 2 का गुणा 1 में 2, y का गुणा 1 में y, बीच में प्लस है प्लस लगा दो, फिर 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। और मैंने बताया कि बीजी बहुपद में यानी बीजी व्यंजक में
भाग देते समय जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, दोनों जगह माइनस माइनस हो जाएगा। और ऊपर वाला संख्या 2i है और नीचे वाला संख्या भी 2i है, तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे भी 1, ये माइनस प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और पूरा कट के कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हमें शून्य जब मिल जाएगा तो कितना आया इसका आंसर, जो इसका भागफल आया है वो 4y + 1 आया है। भाग देने के बाद जो भागफल मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से भाग देना है, भागफल जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से लिख भी देना है। लिख लिया, चलो ये था दूसरे का घ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे की घ को। तो दूसरे के घ को कैसे सॉल्व करना है, आओ समझाता हूं। दूसरे के घ में इसमें क्या करना है, इससे भाग देना है। एक ही पद है, तो जब एक ही पद होता है तो मैंने बता रखा है, देखो इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड और यहाँ पर भी जेड। तो जेड जेड जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया था दूसरे का क, उसी तरीके से दूसरे के ख को भी सॉल्व कर लो। कैसे, देखो जैसे ऊपर क्या है 4z³ + 6z² - z, ठीक है, और पूरे के बटे में करेंगे क्या हो जाएगा, ये -1/2z, तो -1/2z। अगर हम z का गुणा 1 में कर दें तो -z/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधी सीधी भाषा में यहाँ पे -1/2z न लिखकर, नहीं रहने दो, आपको भी समझ में आएगा अच्छे से, इसलिए 1/2z ही रहने दो। ओके, चलो अब क्या करोगे, इतना हो गया तो इसको अब अलग अलग भाग दे दो, ये भी भाग का ही एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से भाग भी दिया जाता है, जब एक ही पद है तो काहे वैसे भाग देना, वहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। उस तरीके से जब सिंगल पद रहते हैं तो यहां से इस तरीके से आप भाग दे सकते हो। तो भाग देने का मतलब अलग अलग खंडों में इसको आप तोड़ो। तो तोड़ने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4z³ है तो इसके बटे में हम लिखेंगे -1/2z, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगाओ, कितना है 6z² और पूरे के बटे में लिखेंगे -1/2z, ठीक है, फिर माइनस कितना है z और z के बटे में कितना लिखोगे -1/2z, ठीक है। जो नीचे है वह सभी पदों के रूप में अलग अलग बांट दिया जाएगा। अब आप इसमें देखिए कुछ कटेगा तो काट दो, जैसे अभी देखा जाए तो यहाँ पर नीचे क्या है, z है और ऊपर कितना है, z³ है, तो एक z से ये z कटेगा तो z के घाते कितना बचेगा, 2, क्योंकि z 3 बार था अब 2 बार बचेगा। इस z को इस z² काटोगे, z से z² को काटोगे तो सिर्फ z बचेगा, क्योंकि 2 z ऊपर था, नीचे 1 z था, तो 1 z कटेगा तो 1 z बचा रहेगा। अब ध्यान दो, नीचे 1 z ऊपर भी 1 z, z से z कट जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो, जैसे देखो अब यहाँ पे बच रहा है 4 और बगल में बच रहा है z² और नीचे कितना बच रहा है -1/2 और फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, ऊपर बच रहा है 6 और ये z लिख दो और नीचे बच रहा है -1/2, ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, ऊपर कुल कट गया है तो 1 और फिर नीचे -1/z। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, यहाँ पे z से z जब कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, इसलिए ऊपर 1 लिख दिया गया है और जो नीचे z नहीं है ये 2 है, ठीक है, इसको 2 लिखो। अब देखो अभी ये क्वेश्चन बटे के रूप में दिया है, अपान के रूप में बन रहा है, अपान के रूप में बन रहा मतलब इसको अब हम अपान से हटाएंगे। तो अपान से हटाने के लिए क्या करोगे, जो बटे का बटा है इसका ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे जो सबसे ऊपर होता है। अगर बटे के बटा कोई अंक है तो उसका सबसे ऊपर गुना हो जाता है। जैसे 2 का गुणा 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 8 और z², ठीक है, और नीचे बचेगा -1 और फिर प्लस करो, अब 2 का गुणा 6 में होगा 6 दूनी 12 z और नीचे बचेगा -1, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऊपर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2 और नीचे बचेगा -1। अब नीचे भी -1 को हटाना है, तो -1 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -1 का इसमें भाग करेंगे तो -8 z², फिर माइनस प्लस का भाग होगा तो माइनस आएगा 12 z हो जाएगा और 1 का भाग चाहे जिसमें करोगे वही रहेगा, ठीक है, फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस
और ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है, और नीचे 1 हट जाएगा। अगर 1 माइनस के साथ है तो माइनस का ऊपर गुना कर दो, चिन्ह बदल जाएगा और माइनस भी फरार हो जाएगा, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा भाग देने के लिए बोलेगा, इस तरीके से करने के लिए बोलेगा तो इसी तरीके से आपको भाग कर लेना है, और नहीं तो दूसरा विधि जो है उस तरीके से भी आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। 2 का घ हो गया। चलो आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2 का अंग। तो दूसरे का अंग कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। दूसरे का अंकन दिया है 3x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 में x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो जिससे देना है उसको क्या करो, पहले लिखो, ठीक है। किससे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है, ठीक है। इस तरीके से बना लो संरचना। और किसमें देना है, 3x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 में, ठीक है। इसमें क्या करना है, भाग देना है। चलिए हम लोग भाग अब देते हैं। मैंने बताया कि भाग विधि में जब भाग देते हैं तो इसका जिससे भाग दे रहे हो उसका पहला पद देख लो और जिसमें दे रहे हो उसका भी पहला पद देख लो। देख लिया, क्या देखा, यहाँ पे यक्स 3 बार है और यहाँ पर यक्स अकेलौता एक अकेला ही है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी यक्स है। तो अब ये ध्यान देना, जब दोनों जगह यक्स है तो जितना बार कम पड़ रहा है यक्स, जैसे यहाँ पे 3, ये हमेशा जब भी रहेगा ये ज्यादा में ही रहेगा। तो 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितनी बार ज्यादा है, 2 बार, यानी यक्स के घात में हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जितनी बार ज्यादा रहेगा उतनी बार वहां पर हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 है तो कब ये कटेगा, जब यहाँ पर भी 3 हम जाएंगे, ठीक है। तब ये पहला पद हमेशा कटना चाहिए। आप उतनी बार जाओ उतना भागफल रखो जिससे ये पूरा क्या हो जाए, पहला पद कट जाए। तो पूरा तभी कटेगा जब 3 का 3 होगा, यक्स क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर बार जाएगा क्योंकि एक यक्स यहाँ पर पहले से है, उसकी पूर्ति वो कर देगा। तो आओ चलो 3 का यक्स में गुणा करोगे तो 3 होगा, 3 का यक्स में गुणा मतलब 3 के पहले कोई संख्या नहीं तो 1, तो 3 एकम 3, यक्स स्क्वायर का यक्स में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स के घात में 3, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पर, 3 हो जाएगा। अब 3 यक्स स्क्वायर का इस 2 में भी गुणा होगा तो इसके पहले भी प्लस, इसके भी पहले प्लस, तो प्लस लगा लो। अब 3 दूनी 6 और यक्स स्क्वायर है तो बगल में यक्स स्क्वायर भी लगा के रखना, ठीक है। अब बहुपद बीजी, मैंने बताया कि बीजी व्यंजक में जब आप भाग करोगे तो उसके बाद घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋण का चिन्ह लगाओ, यहाँ भी धनात्मक है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह हो जाएगा। अब क्या होगा, पहला हमेशा कटेगा, जैसे 3x क्यूब से 3x क्यूब हमेशा कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला धनात्मक है और नीचे वाला ऋणात्मक है, घट गया। अब देखो ये 4x का स्क्वायर है और ये 6x का स्क्वायर है, दोनों पद समान है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं, यक्स स्क्वायर, लेकिन जो 4 है वो ऋणात्मक में है और 6 जो है वो धनात्मक में है, 6 ऋणात्मक में है और 4 जो है धनात्मक में है। तो 6 में से 4 घटाओगे तो बचेगा कितना, 2, लेकिन 6 बड़ा है 4 से, इसलिए 6 वाले के साथ जो चिन्ह था माइनस का चिन्ह था तो माइनस को हम लिख लेंगे और बगल में जो बिरादरी है एक्स स्क्वायर की उसको लिख लो, ठीक है। अब भाग देने के लिए अगले पद को उतारेंगे, अगला पद क्या है, 5x, तो यहाँ पर हम 5x को भी लिख लेंगे। जैसे अगला भाग देते थे आप, इसके पहले भाग देते थे, ये बीजी व्यंजक का है, लेकिन नॉर्मल जब आप भाग देते थे तो मान को उतारते थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी उतारते चलो, ठीक है। आओ अब समझाते हैं आगे, यहां तक हो गया। अब ये देखो यहाँ पे माइनस है, जो यहाँ पे चिन्ह होगा वही चिन्ह ऊपर भी भागफल में रखा जाता है, ठीक है। अब माइनस था तो माइनस रख दिया, इसके पहले देखो क्या है, यक्स, और यहाँ पर भी क्या है, यक्स स्क्वायर है, यानी यक्स और यक्स स्क्वायर में अगर भाग देंगे तो 1 यक्स मिलेगा, लेकिन इसके पहले 2 है तो 2 को भी रखे रहना, तभी कटेगा जब यह क्या होगा, इसके समान बनेगा। इसके समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यक्स था तो 1 यक्स पहले से मौजूद है, यहाँ पे 1 यक्स की कमी पड़ रही है,
तो एक x वहां पे लगा देंगे और इसके साथ -2 था, -2 भी ले लेंगे क्योंकि इसके पहले कोई अचर पद नहीं है। ठीक है, तो 2x का यहाँ गुणा होगा तो -2 ही होगा, x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, चिन्हों का भी गुणा करना होगा, ध्यान देना, अगर चिन्ह में गलती हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बगल में x है तो x को लगा के रखो। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे। ठीक है, ये जो बहुपद है आपका या बीजी व्यंजक है इसको घटाएंगे, और बीजी व्यंजक में घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 2x स्क्वायर ऊपर वाला ऋणात्मक है और नीचे वाला क्या हो गया धनात्मक में, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये भी क्या है प्लस में, ऊपर वाला भी प्लस में, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x। अब बिरादरी x की है तो x लिख लो। अभी 18 बचा है तो +18 भी यहाँ पर लिखा जाएगा और चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, तो 9x + 18 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखो कि इसके पहले कौन सा चिन्ह दिख रहा है, नहीं कुछ है माइनस तो प्लस है, यानी प्लस हमेशा छिपा रहता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस। यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर भी x, यानी कमी किसकी है 9 की। अगर 9 बार चले जाएंगे तो ये पहला वाला पद कट जाएगा, तो जाओ 9x का गुणा करोगे 9 का x में तो 9x और प्लस 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 ही होगा, 9 का 2 में गुणा करोगे 9 दूनी 18। ठीक है, बीजी व्यंजक में हमेशा घटाते समय चिन्हों को बदल देते हैं, यह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो 9x से 9x, 18 से 18 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कटने के बाद आ जाएगा 0। तो हमारा जो भागफल मिला है, हमसे भागफल से ही मतलब है, वह कितना मिला है 3x स्क्वायर -2x + 9, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, लिख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का च, अंग के बाद अब च है, च वाले को सॉल्व करते हैं। आओ कैसे सॉल्व होगा कराता हूं, यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है, भाग देना है किससे x + y से, तो x y को इधर लिखो और जिसमें भाग देना है किसमें देना है x के घात 5 + y के घात 5 में भाग देना है। चलिए दे लेते हैं। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे घात कितना है 5 है और यहाँ पे x कितनी बार है, यह एक ही बार है, तो मैंने बताया कि पहला पद कटना चाहिए, तो जब ये 5 है यहाँ पे इकलौता x है तो कितनी बार जाओगे 4 बार जाओगे। ठीक है, जितना कम पड़ेगा उतना बार जाओगे, तो x के घात कितनी बार जाओगे 4। अब इसके पहले कोई अचर पद नहीं है दोनों के, तो अचर पद लेकर हमें चलना भी अब नहीं है, सिर्फ चर पद को लेकर सोचेंगे, वही मान सोचना है, वही भागफल लिखना है कि जो उससे कट जाता हो। तो अब कटने के लिए पहला पद हमेशा कटना चाहिए, तभी जाके समझ लो आप सुटेबल तरीके से चल रहे हो, सही तरीके से चल रहे हो। x घाते 4 का हम x में गुणा करेंगे तो x के घाते कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 4 बार था, यहाँ पे 1 बार, मिलकर पूरा कितने हो जाएंगे x घाते 5 बार। और अभी देखो अभी पूरा घटा नहीं है, अब क्या करोगे, अभी प्लस है तो प्लस लगाओ और x घाते 4 का y में भी गुणा होगा, दोनों के साथ दोनों पदों के साथ गुणा होगा जितनी बार जाओगे, तो x घाते 4 का y में गुणा होगा तो x घाते 4 y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा चिन्ह हो जाता है पलट, यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, बीजी व्यंजक में चिन्ह बदल जाता है। अब बदलोगे देखो x घाते 5 और x घाते 5 ये हमेशा क्या होता है कट जाता है, पहला पद हमेशा कट जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो x घाते 4 और क्या बचा y, और पहला पद जिससे भाग दे रहे हो x में है, इसलिए पहले इसी को ही लिखा जाएगा, x के घाते 4 और फिर y, फिर लास्ट में प्लस कितना है अभी इसको उतारना है y घाते 5, इसको हम यहाँ पर अब उतार लेंगे। ठीक है, x घाते y घाते 5 था, हमने उसको ज्यों का त्यों उतार लिया। अब आप यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह है माइनस का, यानी जब भागफल में माइनस वहां पर भी लग जाएगा। ठीक है, अब x घाते कितना है 4 और यहाँ पे कितना है x
एक कम कर दो, एक ही x है तो एक कम करके लिखो, 4 बार है तो x घाते कितना कर दोगे, 3 कर दोगे, एक कम कर दो, ठीक है। तो एक कम करोगे तो इसका अब इसमें गुणा करोगे तो माइनस था तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, x क्यूब का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x के घाते 4 और x क्यूब का देखो, और यहाँ पे x इसके साथ क्या था, y था, y भी जाएगा, अभी तो y हम भूल ही रहे हैं, इसके साथ y था तो y बार भी जाओ क्योंकि y कटना भी चाहिए। तो अब x क्यूब का x में गुणा तो x घाते 4 और बगल में क्या लग जाएगा, y। अब इस माइनस का इस प्लस में गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, x क्यूब ही रहेगा क्योंकि इसके पहले अब कोई x नहीं है, लेकिन y इसमें भी तो y का गुणा y स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब हम चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। बीजीय व्यंजक में घटाते समय चिन्हों को बदल देते हैं भाग में, याद रखना, ठीक है। अब x घाते 4y और x घाते 4y ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना, हम x वाला देखिए x से भाग कर रहे हैं पहला पद, तो x वाले को पहले ही लिखो तो कितना हो जाएगा, x के घाते 3। अब ये वाला चिन्ह मत लिख लेना माइनस वाला, अब नीचे प्लस की वैल्यू होगी, जो प्लस आया है प्लस में ही इसकी गिनती होगी, तो x के घाते 3 और फिर कितना हो जाएगा, y के घाते 2। अभी प्लस y के घाते 5 क्या है, बचा है तो उसको बचाकर रखो, ये y के घाते 5 भी लगा के रखो, ठीक है। आप देखो एक कम कर दो, एक x है यहाँ पे तो यहाँ पे 3 x घाते 3 है, एक x कम करके रखो, इसके पहले प्लस है तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, प्लस, और x घाते 3 है तो x घाते 2 रखो और बगल में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को साथ में लेके चलो क्योंकि ये कट जाना चाहिए। अब जितनी बार गए हो जिससे भाग दे रहे हो उसमें गुणा करो, x स्क्वायर का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x के घाते 3 और बगल में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर चाप दो, ठीक है। फिर इस प्लस का इस प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा, x स्क्वायर ही रहेगा। अब मैचिंग होगा y स्क्वायर का y का, तो यहाँ पर हो जाएगा y का क्यूब। चलो घटा दो, घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पहला पद हमेशा क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, बच रहा है माइनस x स्क्वायर y का क्यूब और प्लस y के घाते 5 बच रहा है तो y के घात 5 को साथ में ढोते रहो। अब यहाँ पे कितना है, माइनस, तो यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस लगाओ। यहाँ पे एक x पहले से मौजूद है और x स्क्वायर तब होगा जब एक x और हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक x ले लो और y क्यूब तभी कटेगा जब y क्यूब को पूरे को लेके जाओगे वहां पे तब, ठीक है। तो माइनस x y क्यूब हम बाहर जाएंगे तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके पहले प्लस है तो माइनस माइनस, और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, बगल में y क्यूब है तो y क्यूब को ज्यों का त्यों रखो, ओके। अब देखो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस x y क्यूब, तो x ही रहने दो। अब ये y क्यूब और y का गुणा होगा तो y घाते कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर घटाओगे तो घटाओगे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब ये वाला पहला वाला क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना, बच रहा है प्लस में x y के घाते 4 और प्लस y के घाते 5। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यानी अब x बार न जाकर y कैसे कटेगा, y घाते 4 है तो y घाते अगर हम यहाँ पे 4 चले जाएं और इसके पहले कौन सा चिन्ह धनात्मक है तो y के घाते अगर हम 4 बार यानी y 4 बार चले जाएंगे तो यहाँ पर पूरा पद कट जाएगा। जैसे y 4 x तो ये है, देखो इस y घाते 4 का x में गुणा करोगे तो x y घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा। अब इस y घाते 4 का इस y में गुणा करोगे तो y घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने बताया कि बीजीय व्यंजक में चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह बदलेगा तो x y घाते 4 और x y घाते 4 आपस में कट जाएगा, y घाते 5 आपस में कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 0, ठीक है। तो हमसे भागफल पूछ रखा था, तो यहाँ पर अगर हम भागफल लिखें तो भागफल क्या आया है, भागफल आया है x के घाते 4 और उसके बाद माइनस x क्यूब के घाते क्यूब y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस x y का क्यूब आया है, ठीक है। उसके बाद क्या आया है,
उसके बाद आया है प्लस y के घात 4 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही भाग देना होता है, कितने भी बड़े पद हो। देखो देखने में तो बहुत छोटा था लेकिन भाग इसका कहां तक गया, बहुत लंबा गया। तो टेंशन मत लो, अगर ऐसे आते तो एक दो बार प्रैक्टिस भी करो। देखो मैं बता दे रहा हूं, आप छाप दे रहे अपने कॉपी में, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप फिर भूल जाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैथ नहीं आने वाला है। और ऐसे भी प्रैक्टिस आप करते रहिए, इसको एक दो बार खुद से सॉल्व करिए। ये जो बार कितनी बार जाना है ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। पहला पद आपको हमेशा इसका फोकस करना है और इसका पहला पद हमेशा फोकस करना है। जितना नीचे चले आओगे तब भी पहले पद को ही ध्यान देना है। ओके चलो आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़िए। देखिए बोला क्या है, इसमें बोला है निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर, भाग यहां पर भी देना है, भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखे। सारणी में लिखने के लिए बोला है, वो भी बताता हूं आगे कैसे। ये दो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर बोला सारणी की सहायता से सत्यापित कीजिए कि जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल आपस में बराबर है भाज्य के। तो कैसे होगा, पहले हम क को सॉल्व करेंगे और फिर हम भाग देंगे, ठीक है। क्या करना है, किससे भाग देना है, 7x - 4 से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 7x - 4 भाग जिसमें देना है, अब उसको लिख लेते हैं, किसमें देना है, 14x स्क्वायर प्लस 13x - 15, ठीक है। इसी में भाग देना है। चलो भाग देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे भाग होगा, मैंने बताया कि पहला पद भाग में हमेशा कटना चाहिए। जैसे यहां पर कितना है 14 और इसके पहले कितना है, x के पहले 7, तो 7 दूनी 14, यानी ऊपर कितनी बार जाओगे, 2 बार। भागफल में 2 लिखो। फिर यहाँ पर x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितना कम है, ये एक ही कम है ना, तो x बार जाओ, ठीक है, क्योंकि 2 बार था, 1 बार यहाँ पर, तो 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 सते 14 और x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। मैंने बताया कि बीजी व्यंजक में जब आप भाग देंगे घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर लग जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज गलत हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ तक दिया है, अब 2 का 4 में भी जाएंगे तो 2 माइनस में था, यहाँ पे 2 चौके 8 x हो जाएगा, ठीक है। जब 2x का आपने 7x में गुणा किया तो अभी 4 भी बाकी है, तो 4 में भी गुणा करना होगा। अब चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। चलिए अब ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो 13x और 8x ये दोनों क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 13 8 कितना हो जाएगा 21 और x है x लिखो, फिर माइनस कितना 15। चलिए यहाँ पर जिससे भाग दे रहे हो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है, तो x मतलब अब x बार हम नहीं जाएंगे, इसके पहले प्लस का चिन्ह दे, कुछ नहीं है तो प्लस बार जाओ, और 7 त्रिक 21 यानी 3 बार जाओगे, उतनी ही बार जाना है ताकि यह कट जाए। तो 3 बार जाओगे, 3 सते 21 बगल में x और फिर प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3 चौके 12 और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कितना है 15, तो 15 यहाँ पे घटा देंगे। अब देखो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 21x से 21x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन यहाँ -15 है और यहाँ पे +12 है, तो 15 में से 12 घटाएं कितना आएगा, -3। चलिए घटा दिया आपने। अब घटा दिया है तो यहाँ पे शेषफल मिल गया है, भागफल मिल गया है, और बाद में हमें सत्यापित भी करना होगा। तो चलिए शेषफल भागफल जो मिला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो भागफल कितना मिला है, भागफल, तो भागफल हमें मिला है 2x + 3, एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और शेषफल कितना मिला है, तो शेषफल मिला है -3, ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन बोला है कि सारणी की सहायता से सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि, चलिए सत्यापित कैसे होगा इसको हम यहाँ पर सत्यापित करके बताते हैं। सत्यापित कीजिए कि जो भाज्य है, क्या है, भाज्य है वह क्या होगा, भाजक के
और भागफल का गुणनफल और प्लस शेषफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, जैसे यहां पर आपने निकाला मान, भाज्य कितना है, जिसमें आप भाज्य उससे कहते हैं जिसमें आप भाग दे रहे हो। तो किसमें दे रहे हो, 14x², ठीक है, और प्लस 13x और फिर प्लस -15। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, -15, फिर बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए भाजक का मतलब क्या होता है, जिससे आप भाग दे रहे हो। तो किससे दे रहे हो, 7x-4 से। तो यहां पर हम जांच कर रहे हैं 7x-4, क्योंकि बोला है सत्यापित कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना है दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आया है तो यानी हमारा भाग जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। 7x फिर गुणते, अब गुणा का चिन्ह यानी अगला ब्रैकेट लगा देंगे। भागफल कितना मिला है, 2x+3, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 2x+3 प्लस, अब शेषफल, प्लस का चिन्ह लगाओ और शेषफल कितना मिला है, शेषफल निकला है -3, तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, -3, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया जाएगा, बाईं तरफ को देखो ज्यों का त्यों रखो, दाहिनी तरफ का जो मान आएगा देखो इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अगर इसके बराबर आएगा तो सत्यापित हो जाएगा, और सत्यापित हो भी जाएगा, पता भी चल जाएगा जो आपने ये मान निकाला है वह सही सॉल्व किया है या नहीं। तो इसका मान निकालने के लिए हम इसका गुणा करेंगे, 7 का 2 में 7 दूनी 14, यक्स का यक्स में x² हो जाएगा। अब इस 7x का 3 में करेंगे तो प्लस 7 3 कितना हो जाएगा, 21x, फिर -4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस लगा के 8x, और माइनस का प्लस में माइनस प्लस माइनस, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको देखो दाहिनी तरफ क्या होगा, बाईं तरफ को ज्यों का त्यों रखो, 14x² प्लस 13x -15। अब इधर भी 14x² को ज्यों का त्यों रखो, 21x, और देखो ये 12 और यहाँ पे कितना है, -12, लेकिन ये जो -12 आया है 21x और ये 8x किसमें होगा, और ये -12 होगा। देखो -3 कैसे, 7 का हमने 2 में गुणा कर 7 दूनी 14x, अब 7 का 3 में करेंगे तो 7 3 21 है, 4 का 2 में करेंगे तो 8x, और 4 तिहाई कितना हो गया, 12, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे x वाले में से x घटा दो, 21 में से x और 8 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस 13x, ठीक है। और 12 और 3 15 दोनों माइनस माइनस में है, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। अब देखो इधर 14x² प्लस 13x -15, 14x² प्लस 13x -15, इधर वाला पक्ष बायां वाला और दायां वाला पक्ष दोनों क्या हुआ है, आपस में बराबर आया है। तो यही हमें सत्यापित करना था, और ये सत्यापित हो गया, अर्थात प्रूव्ड हो गया, यानी जो हम लोगों ने मान निकाला है यहाँ पर वह बिल्कुल सही निकाला है, सही सॉल्व किया है। सत्यापित करने के लिए बोलेगा तो इसी तरीके से वहां पे रखकर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, चलो ये तो था तीसरे का क। चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद ख को समझाते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस होगा, भाग देना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। अगर भाग सही दे देते हैं तो समझ लो क्वेश्चन भी आप सही सॉल्व कर ले रहे हैं, सत्यापित सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ख को सॉल्व करते हैं, अब ख वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम ख को जब हल करेंगे तो इसमें भी हमें भाग ही देना होगा। किससे देना होगा, 2y² - 6 से। चलिए भाग दे लेते हैं, तो 2y² - 6 लिख दीजिए। इससे भाग दे रहे हैं, किसमें दे रहे हैं, 6y के पावर 5 -28y के पावर 3 प्लस 3y² प्लस 30y और -9, ठीक है। चलिए हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं। भाग देंगे तो मैंने बताया भाग देते समय आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 तिहाई 6,
इसलिए जाएंगे क्योंकि जो पहला पद है वो हमेशा कट जाना चाहिए। उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम कंपेयर करके वहां पे भागफल लिखेंगे। 2 तिहाई 6, अब y यहाँ पे 2 बार है, y यहाँ पर 5 बार है, तो ये कितनी बार ज्यादा है, 3 बार, तो y घाते 3 आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, y घाते 3 का y के घाते 2 में गुणा करोगे, y घाते कितना हो जाएगा 5। अभी आपने 3y घाते 3 का गुणा 2y घाते 2 में किया है, लेकिन अभी -6 बाकी है, तो -6 का मतलब 6 त्रिक 18 और ये y घाते 3 है, तो y घाते 3 आप लगा दीजिए। अब घट जाएगा, भाग देने के बाद घटाया जाता है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बीजी व्यंजक का क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, प्लस। अब ध्यान दो, देखो 6y की पावर 5, 6y की पावर 5, ये क्या है धनात्मक, ये क्या है ऋणात्मक, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, -28y के घाते 3 और यहाँ पे +18y के घाते 3। अगर हम घटाएंगे 28 में से 18 तो माइनस कितना बचेगा 10, और y के घाते 3 दोनों का बिरादरी एक ही है, y के घाते 3, तो y के घाते 3 ही लिख देंगे। अब बगल में क्या बच रहा है, +3y², इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ। अब 10 कैसे कटेगा, 2 पंचे 10 यानी 5 बार जाओ। ये y घाते 2 है, y घाते 3 है, तो y घाते 3 कैसे कटेगा, एक y हम और पकड़ लेंगे, तो यहाँ 2 बार ये है, एक और आके मदद कर देगा, ये कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, माइनस है माइनस लगा के 5 दूनी 10, y इसका गुणा y² होगा तो y घाते 3 हो जाएगा। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 छक्के 30। ठीक है, और यहाँ पर y है तो y हम लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ y है। अब इसको हम काटेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे माइनस है, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है, किस में बदल जाएगा, माइनस में। बीजी व्यंजक में चिन्ह बदल जाएगा हटाते समय। अब देखिए 10y³ से माइनस में और प्लस वाले से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3y² और यहाँ पे 30y। मैं आपको एक बात और बता दूं, घातों में अगर जो सबसे बड़ा घात है पहले उसको लिखा जाता है। जैसे अगर 30y है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 30y और यहाँ पे क्या बचा है 3y², तो जो बड़ा घात है पहले उस पद को लिख लो। जैसे 3y², इसको पहले लिखो, ये फिर माइनस, अब प्लस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि माइनस नीचे वाला जो चिन्ह घटाते समय प्राप्त हुआ है वही चिन्ह लगेगा। माइनस कितना हो जाएगा 30y, और फिर अगला पद हम लोग उतारेंगे, अगला पद क्या होगा 30y। अब देखो 30y यहाँ पे माइनस में और 30y यहाँ पे प्लस में, ये भी आपस में कट जाएगा, तो अगला भी पद उतार लो, कितना -9, तो माइनस यानी 3y² और -9 बचा है। तो अब 3y² 2y² से कैसे कटेगा, ध्यान दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अब तो कोई गुणन नहीं बन रहा है, तो जब 3 और 2 ऐसा रहेगा तो हमेशा जो चिन्ह है उसको लगाओ, यहाँ का मान ऊपर कर दिया करो और यहाँ का मान नीचे कर दिया करो। जब न कटने लायक रहा करे तो ये वाला पद ऊपर लिख दिया करो और ये वाला पद क्या करो नीचे लिख दिया करो। जैसे 3 दूनी 6 हो जाएगा और नीचे 2 ही रहेगा। जैसे अगर 3 दूनी हम क्या कर दें 6 और नीचे बटे में क्या है, ये 2 है तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो y² है और यहाँ पर भी y² है, तो y² कर दो। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस, माइनस इसके सामने लिखो जहां पे काटना है। अब 3 छक्के कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो अगर हम 2 से 6 को काटें, देखो 2 से अगर 6 को काटें तो 2 तिहाई कितना मिल जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 3y² और 3y²। तो पहले चिन्ह बदल लो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अगर हम इसको 2 से 9 को काटे, 2 9 18, तो यहाँ पे +9 ऊपर -9, यानी कट जाएगा 3y² से ये 6/2y² आपस में कट जाएगा और -9 से ये +18/2 कट जाएगा, क्योंकि 2 से काटोगे 18 को तो 9 ही आएगा, इसलिए आपस में मान पूरा कट जाएगा और कट के मिलेगा कितना शेषफल, यहाँ पर शेषफल 0 मिल जाएगा। तो शेषफल 0 मिलने का मतलब अब शेषफल और भागफल पहले निकाल दो। यहाँ पे भागफल कितना मिला है, भागफल आपको मिला है 3y³ - 5y +3/2। ठीक है, ये हो गया भागफल। और शेषफल कितना मिला है,
तो शेषफल पूरा कट पीट के मिला है 0, तो शेषफल की जगह पर हम 0 लिख देंगे। लेकिन अगर सत्यापित करने की बात करेगा तो इसी में आप मान को रखकर सत्यापित कर दीजिएगा, ठीक है। सत्यापित मतलब भाज्य बराबर, चलो करा देता हूं नहीं तो कहोगे सर नहीं कराएं। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक ये फार्मूला होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या लिखोगे, शेषफल, ठीक है। चलो रखते हैं यहाँ पे, रखो। भाज्य कितना है, भाज्य आपका है 6y के पावर, जितना पूरा जिसमें भाग दे रहे हो उसको लिखो 6y के पावर 5, ठीक है। उसके बाद माइनस 28y के घाते 3 लिख लो, माइनस 28y के घाते 3, फिर कितना है, फिर प्लस 3y स्क्वायर, तो लिखो प्लस 3y स्क्वायर, फिर प्लस 30y माइनस 9, तो प्लस 30y माइनस 9 बराबर, ये था भाज्य। अब भाज्य बराबर सत्यापित करना है तो भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हो, तो जिससे दे रहे हो वो क्या है, 2y के पावर कितना है, 2y के पावर 2, तो पावर में 2 लगाओ माइनस 6, ठीक है। फिर अगले ब्रैकेट में कितना निकला है, अगले ब्रैकेट में भागफल, भागफल मिला है 3y के पावर 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3y के पावर 3, ठीक है। फिर माइनस 5y, तो यहां पर लिखो माइनस 5y, उसके बाद कितना निकला है, प्लस 3/2, तो प्लस 3y हम क्या कर देंगे 2, प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या मिला है 0, यहां पे कर देना 0, ठीक है। अब बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए, तो बराबर का रूल क्या है कि इधर वाले मान को इधर देखो बाएं तरफ लिखते रहना, दाहिने तरफ वाले को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बाएं तरफ वाला सेम वही रहेगा तो इसमें कुछ करना नहीं है, बाएं को बाएं ही रहने दो। हम दाहिने तरफ को हल करते हैं, बाएं के बराबर आता है यानी भाज्य के बराबर आ जाएगा, तो समझ लो सत्यापित हो गया। तो 2y स्क्वायर का पहले हम 3y स्क्वायर में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी कितना होगा 6, y स्क्वायर का y क्यूब में होगा तो कितना हो जाएगा y 3 2 5, y घात 5, फिर 2y स्क्वायर का इसमें करेंगे 5 में, तो 2 पंचे 10, यहाँ पर y, यहाँ पे y स्क्वायर यानी y कितना हो जाएगा क्यूब, 3 बार होगा तो घात 3 लग जाएगा। फिर 2y स्क्वायर का प्लस में करेंगे, प्लस किसमें होगा 3 दूनी 6 और नीचे कितना है 2, 2 लिख लो y का स्क्वायर। अब ये 2y स्क्वायर का इन सभी पदों में गुणा कर दिया। अब 6 माइनस 6 का करो, तो माइनस 6 का करोगे तो 6 त्रिके 18 और y क्यूब है y क्यूब रहने दो, फिर माइनस का गुणा माइनस में माइनस माइनस प्लस, 6 पंचे 30, तो 30y कर दो, फिर माइनस प्लस माइनस 6 त्रिक 18 और नीचे 2 है 2 और प्लस में 0 शेषफल है, तो शेषफल से कोई मतलब यहाँ पर बचा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम कर लेते हैं एक साथ, 6y के पावर 5, अब 10y घाते 3 और यहाँ पे माइनस 18y घाते 3, तो y घाते 3 यहाँ पर भी, y घाते 3 यहाँ पर भी, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, तो माइनस 28y की घाते 3 लिख देंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं जो है ऋणात्मक हैं और ऋणात्मक में जुड़ जाएंगे, चिन्ह रहेगा ऋणात्मक का ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काटोगे 2 तिहाई 6, 3 आएगा और यहाँ पे काटोगे 2 9 18, ठीक है। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर और y स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो प्लस लिख दो 3y स्क्वायर, उसके बाद देखो 30y है तो लिख देंगे हम 30y और यहाँ पे 2 9 18 यानी माइनस 9 आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य के बराबर इसका भागजक प्लस गुणते भागफल प्लस शेषफल करोगे तब भी वही आएगा, अर्थात हम बराबर करके प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। और यही पद इस तरह भी बराबर के लिखे रहिएगा और बराबर लिख दीजिएगा प्रूव्ड यानी सत्यापित हुआ, लिख लीजिए। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या, अभी क्या क्वेश्चन लग गया है, क x प्लस 6 कामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है कि नहीं है ये हम कैसे पता कर पाएंगे, देखिए गुणनखंड है, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है
तो यानी गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। हमसे पूछा है भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए, यानी भाग देकर ज्ञात कीजिए कि यह गुणनखंड है या नहीं। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए और गुणनखंड है या नहीं, अगर भाग प्रक्रिया की बात नहीं किया रहेगा तब, जैसे अभी देखो यहाँ पर क्या है x+6, तो जो जिससे भाग देना है x+6 से, इसी के बराबर 0 मान लो, ठीक है। यहाँ पर मान निकाल लेना है x का, तो 6 का पंचांतर करेंगे, इधर जाएगा, इधर प्लस में था, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, x बराबर कितना मिल जाएगा -6 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर पूरा मान रखने पर पूरा मान 0 हो गया तो इसका गुणनखंड है। जैसे इसमें किसमें मान रखना है x² - x -42 में, तो x की जगह पर रखोगे -6, तो -6 रखने का मतलब इस पे घात 2 है, घात 2 रख दो, फिर -x, x का वैल्यू कितना है -6, और फिर माइनस कितना कर दोगे 42 कर दोगे। देखिए ये जो माइनस है ये क्वेश्चन का माइनस है, और ये जो -6 है ये x का मान निकला हुआ है। अब 6 का वर्ग करोगे यानी 6 का 2 बार गुणा करोगे, -6 गुणते -6, तो 6 कितना हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, और ये 6 हो जाएगा, और माइनस कितना है ये 42, और 36 6 जोड़ोगे 42 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो गया 42 42 घट जाएगा या कट जाएगा, आएगा 0। तो मैंने बताया कि गुणनखंड कब है, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो समझ लो गुणनखंड है। तो यहाँ पर मान क्या है 0 आया है, तो यानी यह उसका गुणनखंड है। कि बोला है कि भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए क्या, अगर इससे हम इसमें भाग देते हैं तो क्या एक गुणनखंड है, तो जी हाँ गुणनखंड है, क्योंकि इसका भाग देने पर यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हमसे बोला भाग की संक्रिया से, क्या बोला है भाग की संक्रिया से, तो हमें लोग अगर भाग की संक्रिया से नहीं बोला रहता और बोलता कि गुणनखंड है तो आसानी से हम बता देते, लेकिन भाग की संक्रिया से बोला है तो हम भाग से चेक करेंगे। आओ चलो इसको हम भाग देकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। शेषफल 0 आएगा तो 0 है, अगर भाग की संक्रिया से नहीं बोला रहेगा तो इसी तरीके से आप बता दीजिएगा गुणनखंड है या नहीं, मान रख दीजिएगा, एक्स वाई जिस रूप में रहेगा उसका मान निकाल कर उसमें पूरे समीकरण उस बहुपद में रख दीजिएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा तो समझ लो गुणनखंड है, और 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमसे पूछा था भाग संक्रिया से करना है तो हम भाग करके तभी बताएंगे। चलिए किससे भाग करना है, x+6 से भाग करना है, और किसमें करना है x² - x - 42 में। अब इससे भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो समझ लो यह गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग करने का नियम मैंने बताया है कि इसका पहला पद इसका पहला पद देख लिया करिए, जिससे आप भाग कर रहे हो उसका पहला पद देख लो, और जिसमें आप भाग कर रहे हो उसका भी पहला पद देख लो। तो इसमें x² है, ठीक है, और यहाँ पर x ही है, तो कितने की कमी पड़ रही है, 1 x की कमी पड़ रही है। तो 1 x की अगर कमी पड़ रही है तो x का x में गुणा करेंगे तब जाके x² होगा, इसलिए वहां उतना बार लिखना जिससे पहला पद क्या होता हो कट जाता हो। तो अब x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, और x का 6 में गुणा करेंगे, इसके पहले प्लस है प्लस लगाओ, 6 का x में गुणा करोगे तो आ जाएगा 6x। अब देखो मैंने बताया कि बीजी व्यंजक में जब आप घटाएंगे भाग करने के बाद चिन्ह बदल जाता है, तो ये धनात्मक है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक है ये भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक में हो जाएगा। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये 6x माइनस में, यह भी क्या है x माइनस में, तो 6x और 1x हो जाए कितना -7x, और ये माइनस में 42 है तो माइनस में 42 लगा के रखे रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, अब ये कैसे कटेगा, अगर -7 वहां पर हो जाएगा तो -7 बार जाओ तो 7 का x में गुणा करोगे तो -7x, अब इस माइनस का इस प्लस में गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 छक्के कितना हो जाएगा 42। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होता है बीजीय व्यंजक में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस हुआ 7x से 7x
42 से 42 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य। मैंने आपको बताया कि जब शेषफल शून्य हो जाए तो आपसे पूछा है कि क्या गुणनखंड है, तो हाँ यह गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो, और शेषफल कितना मिला है, शेषफल मिला है शून्य, और भागफल कितना मिला है, लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, भागफल मिला है x-7। तो भाग विधि से बोलेगा तो इस तरीके से भाग देने के बाद बताना हाँ गुणनखंड है, और सिंपल बोला रहेगा कि क्या यह इसका गुणनखंड है, तो इसी तरीके से x का मान निकाल के रख देना। ठीक है, मैं दो तरीका आपको बता दिया हूं, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो ये तो रहा चौथे का क क्वेश्चन। अब हम सॉल्व कराएंगे चौथे के ख को। चलो चौथे के ख को सॉल्व करा देते हैं। यहां पे बोला देखिए वही प्रोसेस है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 ही है, तो इसमें आपको बताना है गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं, अब x का मान निकाल के फटाक से रख दो, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन भाग संक्रिया का प्रयोग करना है तो भाग देना पड़ेगा, और चलो भाग दे लेते हैं। 4x-3 से हम लोगों को भाग करना है, किसमें करना है, 4x² - 13x-12। मैंने आपको बताया कि गुणनखंड कब होता है, अगर शेषफल 0 आ गया भाग देने पर तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। आओ भाग देते हैं, तो भाग दोगे तो भाग देने का रूल है कि 4 यहाँ, ये पहला पद हमेशा कट जाना चाहिए। तो पहला पद कटेगा कब, जब हम इसका कंपेयर करके चेक करेंगे कितनी बार जाना है भागफल। भागफल भी तो लिखना होता है, तो हम कंपेयर करेंगे 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमें कोई भी अचर पद नहीं लेना है। यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 2x है, यानी 1x ऊपर हम ले लेंगे तो यह कट जाएगा। कैसे, जैसे x 1 इससे कम लो, क्योंकि जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर कम लिया करो घात वाला। ठीक है, अब x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x², लेकिन इसके पहले 4 है तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का -3 में होगा तो -3x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना निकलेगा, देखो मैंने बताया कि घटाने में चिन्ह बदल जाता है। जब बीजी व्यंजक आप हल करेंगे भाग में तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि वहां पे प्लस पहले से मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा। और जैसे ही बदलेगा 4x² से 4-4x² कैंसिल हो जाएगा, ये 3x है और ये 13x है। 13x ऋणात्मक है और 3x धनात्मक है, यानी 13 में से 3 घटेगा तो बचे कितना, -10x, और लास्ट में बच जाएगा -12, तो उसको भी ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार लो। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो मैंने बताया कि जब न कटता हो, हमें काटना है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा मान हमारा कट जाना चाहिए। अब यहाँ पर 10 कैसे आएगा, ध्यान दो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लो, लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पे 10 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 बटे कितना जाएं, देखिए 5 बटे अगर 2 जाएं तो 5 चौके 20 और फिर 2 कट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 5 बटे कितनी बार जाएंगे, 2 बार। वो कैसे, देखो 5 बटे 2 जाओगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और फिर 2 का नीचे गुणा होगा 20 बटे 2, और यहाँ पे देखिए बगल में x है तो x लगा देंगे, फिर माइनस का गुणा माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और नीचे कितना है, 2 है तो 2 लिख लेना। ठीक है, चले माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा पहला पद करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 बटे 2 कैसे गए हैं, देखो 5 बटे 2 इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो 10 कभी आए, तब आएगा जब हम 4 का, देखो 5 बटे 2 बार जाएंगे और यहाँ पे 4 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, और फिर नीचे 2 है, 2 धाम में 20, यानी 10 कब आएगा, जब हम 5 बटे 2 बार जाएंगे। तो 5 बटे 2 बार जाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये किसमें आया है, लेकिन यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस भी लगा के रखना, क्यों, क्योंकि माइनस का 4 में गुणा करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस में था तो ये प्लस बदल जाएगा, ये प्लस में है तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। अब देखो
ये 2 से काटोगे, 2 धाम में 20 यानी कितना आएगा -10x। ऊपर भी -10x और नीचे भी +10x, 10x कट जाएगा। अब बच क्या रहा है -12 और ये बच रहा है -15/2। ठीक है, तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो 12 दूना 24 और यहाँ हो जाएगा -24 और -15, अब पूरे के बटे में हो जाएगा 2। ये भी हम शेषफल हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो 24 15 कितना हो जाएगा 39, वो भी किसमें माइनस है, माइनस लगा दो, नीचे 2। तो ये जो निकला है ये क्या निकला है, शेषफल। ठीक है, और शेषफल 0 नहीं आया है यानी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, पूछा क्या गुणनखंड है, तो गुणनखंड हम लिख देंगे नहीं है। नहीं क्यों है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। अब भागफल पूछा रहेगा तो भागफल भी लिख दीजिएगा। भागफल कितना निकल के आया है, तो भागफल निकला है x - 5/2। ठीक है, x - 5/2। लेकिन हमसे पूछा था का गुणनखंड है, तो गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए, चौथे का ख था। अब हम लोग देखेंगे ग को। ग में क्या दिया है, आइए सॉल्व कराता हूं। चौथे का ग, चौथे के ग में बोला है 2x - 5 4x⁴ - 10x⁴ - 10x⁴ प्लस 3x - 15 का एक गुणनखंड है। तो आप भाग दो, शेषफल 0 प्राप्त होगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आओ भाग देते हैं। अगर भाग संक्रिया से नहीं बोला होता तो सिंपल सा तरीका है, इस x का मान निकाल लेते और जहां जहां x है वहां पर रखकर फटाक से जोड़ घटा देते, आंसर मिल जाता, गुणनखंड है या नहीं मिल जाता। ठीक है, लेकिन भाग की संक्रिया से बोला है तो भाग देकर ही चेक करेंगे। किससे भाग देना है, 2x - 5 से भाग देना है। तो चलिए भाग दे लेते हैं। किसमें देना है, जिसमें देना है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4x⁴ - 10x⁴ - 10x² प्लस 30x - 15 है, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब हम भाग देना स्टार्ट करेंगे। भाग देने का प्रोसेस ये है कि पहला पद हमेशा कट जाना है, उतनी बार आप जाओ उतना भागफल जाओ। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो 2 दूनी 4 यानी कितनी बार जाओगे, 2 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर x है, यहाँ पे x घाते 4 है, तो कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो 3 बार चले जाओ, 2x घाते 3। अब इसका गुणा करोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x घाते 3 का x में गुणा होगा तो x घाते कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लगाओ, 2 पंचे 10 और x³ का 5 में गुणा करोगे, यहाँ पे 2 पंचे 10 और बगल में x³ है तो x³ लिख दो। ठीक है, चलिए अब हम इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है तो माइनस लग जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीजी व्यंजक में भाग देने पर घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अब 4x घाते 4 से 4x घाते 4 कट जाएगा, यहाँ पे -10x घाते 3 से -10x घाते 3 क्या हो जाएगा, ये प्लस में वो माइनस में, ये भी कट जाएगा। तो कट गया। चलो अब क्या करोगे, जो बचा उसको लिख लो। बचा कितना, -10x²। ठीक है, यहाँ पे लिखो 10x², और अभी इसमें तो भाग जाएगा नहीं तो इसको भी लिख लो प्लस 30x। ठीक है, यहाँ पे ये जब पूरी तरीके से कट गया है तो यहाँ पर अब जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। अब भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस बार जाओ। अब 2 पंचे 10 यानी 5 बार जाओगे, क्योंकि 10 है यहाँ पे 2 है तो 10 कब होगा, जब 5 बार जाएंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यानी अभी 1 x की कमी है तो 1 x बार जाओ वहां पे। अब गुणा करोगे, माइनस का माइनस यहाँ माइनस ही रहेगा, 5 दूनी 10 और x का गुणा x में होगा, x² हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 का 5 में गुणा होगा, 5 पचे 25 और बगल में x है तो x को भी 60 देना। ठीक है, अब काटेंगे तो काटोगे, यहाँ पे माइनस है, बीजी व्यंजक में चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब काट दो तो 10x के घाते 2 से प्लस 10x घाते 2 कट जाए, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो ये घटा 30 में से 25 घटाओगे तो बचेगा 5x
और यहाँ पे लास्ट में बचेगा कितना, -15। तो 5x - 15 हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो 5x कैसे कटेगा, तो देखो 5 है तो यहाँ प्लस है, प्लस लिखो, ऊपर 5 है 5 लिखो, और नीचे 2 है तो 2 लिखो। ठीक है, अब 5/2 इसको यहाँ पे समझो ये 2 है। ठीक है, 5/2 से भाग दोगे तो कट जाएगा। देखो कैसे, 5 दूनी 10 और नीचे 2, 2 पंचे 10, 5 आएगा ना। कैसे आएगा, अगर 5/2 से हम भाग दे तब। ठीक है, भागफल 5/2 ले जाओ, 5 का 2 में गुणा करोगे, 5 दूनी 10 और नीचे 2 है 2 रखो। ठीक है, ये नीचे वाला 2 2 ही रहेगा, और बगल में x है x रखो, फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा, 5 × 5 = 25 और नीचे 2 है तो 2 ही रहने दो। अब इसको हम घटाएंगे, देखो घटाएंगे तो यहाँ माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5x से 10/2x कट जाएगा, क्योंकि 2 से अगर 10 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5x, और 5x ऊपर नीचे मिलेगा तो ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे सीधा भी डायरेक्टली काट सकते हो बिना 5 लिखे। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लो, तो बचा कितना, 25/2 और माइनस ऊपर 15 बचा है, लिख लो। अब जो बचा है हमने लिखा तो कितना आया, 25 को ज्यों का त्यों रहने दो, 2 का गुणा 15 में करोगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 25 में से 30 घटाओगे माइनस कितना बचेगा 5, और नीचे बच जाएगा 2। तो देखो जब यहाँ पर इस तरीके से बच जाएगा तो क्या होता है कि शेषफल जब बच जाएगा तो यह गुणनखंड नहीं है। हमसे क्या क्या पूछा है कि गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शेषफल अगर 0 आएगा तभी गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। शेषफल क्या मिला है ये भी एग्जामिनर को दर्शा दिया करो, जो सामने वाला होगा, जो आपका मान लो एग्जाम में पूछा है तो कॉपी चेक करेगा तो वो सीधा यहीं पे देखेगा कैसे आपने सॉल्व किया। ठीक है, अब भागफल, भागफल कितना आया है, तो भागफल मिला है यहाँ पे 2x का क्यूब, यहाँ पे लिख दीजिए 2x का क्यूब माइनस 5x और प्लस 5/2, ये हो गया भागफल। ठीक है, इस तरीके से लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो सीधा बता दो गुणनखंड है या नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसने पूछा है कि एक गुणनखंड है, तो 0 शेषफल आएगा तो है और 0 शेषफल नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो रहा चौथे का ग का सॉल्यूशन, लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके कॉपी फटाफट लिख लेना। ठीक है, आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, चौथे का घ। चौथे के घ में क्या बोला है, एक बार इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें इससे भाग देना बोला है, का गुणनखंड है, सेम गुणनखंड वाला ही क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे हम भाग दे लेते हैं फटाक से। 3z² प्लस 5 से हमें भाग करना है, और जिसमें करना है वहां पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिए, कितना दिख रहा है 6z⁵ प्लस 15z⁴ प्लस 16z⁵ प्लस 4z⁵ प्लस 10z माइनस कितना है 35 है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, लिख लिया अभी जिसका भाग जिसमें देना है। हमसे पूछा है का एक गुणनखंड है, तो हम भाग देने के बाद बताएंगे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। भाग देने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। चलिए भाग देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे z² है, यहाँ पे z⁵5 है, यानी कितने कमी है z के, 3 की कमी है। z⁵3 बार जाओगे और 3 दूनी 6, यानी 2z⁵3 बार भागफल में लिखोगे तो 2 तिहाई 6। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पहला पद हमेशा कट जाना चाहिए। ठीक है, और z³ का z² में करोगे तो z के घाते कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और अब यहाँ पे 2 पंचे 10 और ZQ है बगल में, तो ZQ को लगा के रखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। बीजी व्यंजक में घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। अब घटाएंगे, देखो 6z⁵ 6z⁵5, ये प्लस माइनस में है, कट जाएगा,
अब यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले बड़ा घात यहाँ 15z के घाते 4 है और यहाँ -10z के घाते 3 है, यानी अलग अलग बिरादरी के हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला घात लिखा जाएगा, यानी 15z के घाते 4 और ये -10z के घाते 3, ठीक है, और प्लस 16z के घाते 3। अभी अगला पद उतारा भी जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए z के घाते 3 z के घाते 3 दोनों हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15z के घाते 4, 16 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 6z के घाते 3। अब हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ z के घाते 4, यहाँ z के घाते 2 है, यानी प्लस है, प्लस लिखो, 3 बचे 15 5 हो गया। जेड स्क्वायर से जेड घाते 4 में दोगे तो जेड घाते 2 बचेगा, क्योंकि 2 घात यहाँ पहले से मौजूद है और 2 यहाँ, तो 2 2 4 होकर आपस में कट जाएगा। तो करो काटो, 5 तिहाई 15, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर में गुणा होगा, जेड घाते 4 हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा, 5 बचे 25 और यहाँ पे कितना है जेड स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे जेड स्क्वायर। अब हम इसका घटाएंगे, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि दोनों प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब 15 जेड घाते 4, 15 जेड घाते 4 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बड़े घात से लिखना स्टार्ट करो, जैसे -6 जेड घाते 3 और यहाँ बचा है -25 जेड घाते 2, ठीक है। अभी जेड घाते 2 और उतरेगा, +4 जेड घाते 2, ठीक है। यहाँ पे 16 जेड क्यूब उतारे थे तो यहाँ 4 जेड स्क्वायर उतरेगा। अभी देखो ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, यहाँ 25 जेड स्क्वायर माइनस में और 4 जेड स्क्वायर प्लस में, तो घटा दो तो यहाँ बचेगा 6 जेड घाते 3 और ये 25 में से 4 घटेगा, बचेगा -21 जेड घाते 2, ठीक है। अब दो पदों में यहाँ जोड़ घटाना हो रहा था, घटा देंगे हम। अब देखो यहाँ कितनी बार जाओगे, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेना, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी 2 बार जाओगे। जेड स्क्वायर यहाँ पर है, जेड घात 3 यहाँ पे एक ही कम है, तो 1 बार जेड जाओ। अब गुणा करोगे, माइनस यहाँ पे नहीं है तो माइनस लगेगा, 2 तिहाई 6 और जेड स्क्वायर का देखो, जेड का जेड स्क्वायर में गुणा होगा, जेड घात 3 हो जाएगा। इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस, 2 पंचे 10 और बगल में जेड है, जेड लगा देना, ठीक है। अब घटाओगे तो यहाँ पर भी चिन्ह बदल जाएगा, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, -6 जेड घात 3 +6 जेड घात 3 घट कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे -21 जेड घाते 2 और ये प्लस कितना बचा है 10 जेड। लेकिन अभी क्वेश्चन में भी बचा है प्लस 10 जेड, उसको भी उतार लो, तो 10 जेड कितना हो जाएगा 20 जेड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -21 जेड स्क्वायर प्लस 10 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 जेड। अब देखो क्वेश्चन में जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो भाग में माइनस जाओ और 3 है, 3 सते 21, यानी हम कितनी बार जाएंगे 7 बार जाएंगे। तो 7 बार जाओगे, 7 त्रिक 21 -21। अब क्या होगा जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर पहले से मौजूद है, और माइनस प्लस माइनस और 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पर 7 पचे 35, लेकिन अगर यहाँ पे -10 और +10 है और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है +10 जेड, तो कहीं पे अगर गलती ना हुआ हो तो क्योंकि कट जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 35 आ रहा है और 7 पचे 35 होगा भी। अगर 35 यहाँ पर होता है, ये -35, तो 35 से 35 यहाँ पर कट जाता है। तो यहाँ पे जब हमने घटाया तो ये माइनस प्लस माइनस था, और कितना था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 25 जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, तो -21 जेड आया और ये फिर -10 जेड, तो -2 पंचे 10 जेड होगा, माइनस का प्लस हो गया। और यहाँ पे शायद क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए, अगर ये माइनस में रहेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा 10 10 20 जेड न होकर ये 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करिए, 10 जेड काट दीजिएगा, इस 20 जेड को हटा दीजिए, ठीक है। अब 20 जेड यहाँ पे न रहकर यहाँ पे 20 जेड, देखो अब हम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं -21 जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड, ये -10 जेड से कट जाएगा और -35 है वो भी लास्ट में उतर जाएगा, ठीक है।
अब हम करेंगे 7 बार, तो 7 त्रिक 21 जेड स्क्वायर, ठीक है, और फिर कितना होगा 7 पचे 35, तो यहाँ पे -35 के सामने -35 रख देंगे। ये माइनस में यहाँ प्लस कर दो, ये भी माइनस में यहाँ प्लस। शायद क्वेश्चन लिखने में मुझसे दिक्कत हुई या गलती हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस रखेंगे तो आसानी से आंसर 0 हो जाएगा, और माइनस होना भी चाहिए, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। अब देखो ये 21 जेड स्क्वायर से 21 जेड स्क्वायर, -35 से +35 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो यानी गुणनखंड, यहाँ पे लिख दीजिए गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। और शेषफल 0 आ गया, भागफल जो है उसको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का च। आइए 4 का च हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 का च होगा x² + 3 और x के पावर 5 - 9x का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड होने का मतलब है इससे इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आया तो का गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए भाग देते हैं, x² + 3 से हम लोग भाग देंगे x के पावर 5 - 9x में, ठीक है। भाग देने का रूल ये है कि घात दोनों का पहला पहला देखा जाएगा, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 5 बार है, यानी 3 बार की कमी है, तो x घाते 3 बार चले जाइए। इसके पहले कोई अचर पद नहीं है, इसके पहले भी कोई अचर पद नहीं है, तो अचर पद को लेना नहीं है, ठीक है। तो x घाते 2 और x घाते 3 का गुणा होगा तो x घाते 5 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लिखो, x³ का 3 में गुणा करोगे 3x कितना आएगा क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, बीजीय व्यंजक में। तो x के घाते 5 से x घाते 5 कट जाए, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, बचेगा कितना -3x के पावर 3 और यहाँ पे कितना हो गया -9x, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे -x² है, यहाँ पे x³ है, यानी एक x की कमी है। अब ये 3 का तब कटेगा जब यहाँ पर हम 3 ले लेंगे तब, तो -3 का गुणा करोगे, यहाँ पे एक है, इसके पहले 1 है, तो -3 × 3, x² का x में गुणा होगा तो x घाते कितना हो जाएगा 3, अब माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और बगल में x है तो x लिख दो। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बीजीय व्यंजक में चिन्ह बदल जाएगा। तो 3x³ से 3x³ कटेगा, 9x से 9x कट जाएगा, आ जाएगा कितना शेषफल 0। हमसे पूछा है गुणनखंड है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल बोला है तो शेषफल 0 लिख दीजिए, भागफल बोला है तो भागफल भी लिख देना, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं चौथे का 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 बोलेंगे। यहाँ पे दिया x² - 1 में भाग देना है, इससे भाग देना है x घाते 6 - 1 में, ठीक है। अब बोला है का गुणनखंड है, तो गुणनखंड निकालने का मैंने तरीका आपको बताया, उसमें भाग देकर ही हम पता कर पाएंगे। शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, नहीं शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चले यहाँ पे x घाते 2 है, यहाँ पे x घाते 6 है, यानी कमी है x घाते 4 की, तो x घाते 4 का 6 में गुणा करोगे x घाते 6 हो जाएगा, और x घाते 4 का 1 में करोगे तो x घाते 4 ही आएगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब देखो x घाते 6 और यहाँ भी x घाते 6, लेकिन चिन्ह को हम क्या करेंगे पहले बदल लेंगे, तो x घाते 6 से x घाते 6 कट जाएगा, बचेगा कितना x घाते 4 और -1। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो x घाते 2 बार जाओ तो x घाते अब कितना हो जाएगा, गुणा करोगे 2 2 4 और फिर माइनस x² का 1 में गुणा करोगे -x², ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, x घाते 4 से x घाते 4 कैंसिल, बचेगा x² और -1, ठीक है। x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, यानी एक बार जाओ तो 1 का गुणा करोगे x², फिर 1 का -1 में करोगे तो -1, देखो अब चिन्ह बदल जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये आपस में दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा कितना 0, ठीक है। तो जब शेषफल 0 आया है तो गुणनखंड आपसे पूछा था, गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणनखंड है। ओके,
ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 6, लिख लेना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आइए एक बार पढ़ते हैं। बोला है बहुपद 4x² प्लस 7z² प्लस 15 में से ऐसा क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z² माइनस 5 से विभाजित हो जाए। अगर इसमें से देखो भाग देना है तो भाग दे के चेक कर लो, या तो सिंपल सा तरीका आपको बता दे रहा हूं कि इसमें से क्या घटाना है। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपको हल करने के लिए मिल जाए, जैसे कितना मिला है 4z² माइनस 5, अगर इसमें से हम क्या घटाएं कि इससे विभाजित हो जाए, तो जिससे विभाजित होने की बात किया उसी के बराबर 0 मान लो, तो क्या हो जाएगा 4z²। जब 0 मान लोगे तो इस 5 को कर दो उधर पंचांतर, तो माइनस में था, जैसे ही पंचांतर करोगे किसमें हो जाएगा प्लस में। हमें चाहिए z² का मान, तो 4 का भी पंचांतर करेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा 4। z² का मान हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे z² है, तो हम z² का अगर मान हम रख देंगे वहां पे तो ऑटोमेटिक हम पता कर लेंगे कि क्या यहाँ से घटा लेना। ठीक है, चलिए z² का मान मिल गया 5 बटे 4। तो हम जो हमारा समीकरण यानी बहुपद है 4x² प्लस 7z², ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 7z² और प्लस 15। तो 4x² को ज्यों का त्यों रहने दो, प्लस 7z², z की स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 7 गुणित 5 बटे 4 और प्लस 15 है तो 15 को 15 ही रहने दो। यहां पर देखो 4x² और प्लस 7 बचे 35 और नीचे 4 है तो 4 ही रहने दो, और प्लस कितना है 15 तो 15 रहने दो। अब क्या कर सकते हो, आओ देखो, अभी 4x² को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। अगर 4 का गुणा हम 15 में कर दे तो 15 चौका 60, तो 35 प्लस 60 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको पूरे का बटा बना दिया। इसका जब 4 में गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा और पूरे के बटे में हो जाएगा। अब देखो 4x² को ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक है, 4x² को ज्यों का त्यों रहने देंगे। 35 और 60 यहाँ पे क्या था प्लस में था तो इसलिए प्लस में ही मान रखा जाएगा। अब हम 60 और 35 देखें कितना हो जाएगा 95 और नीचे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन करना है तो कॉमन भी हम कर सकते हैं, या तो यही लिख दो कितना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यह पूर्ण मतलब इससे विभाजित हो जाएगा। आंसर करना चाहो तो यही कर दो, या पूरे के बटा में करना चाहो तो इसको पूरे के बटा में कर सकते हो। फिलहाल आंसर हम यहीं पे कर देते हैं, ज्यादा सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अगर आपकी इच्छा है तो मैं कर देता हूं। अब इस 4 का इसमें गुणा करोगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16x² प्लस 95 पूरे के बटे में हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कर दो, या तो वहीं पे सीधा आंसर लिख दो 4x² प्लस 95 बटा 4। अगर इतना हम इसमें से घटा दें तो इतना हमें इतने से क्या बोला है कि बहुपद 4x² प्लस 7z² प्लस 15 में से ऐसा क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से इससे विभाजित हो जाए। तो जो व्यंजक इतना है उसमें से अगर इतना आप घटा दोगे तो इससे यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो आगे तक यहाँ सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, सीधा यहीं पे इसका आंसर ठोक दो। ओके, लिख लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए 5 क्वेश्चन था, पांचों को मैंने आपको अच्छे से एकदम सरल तरीके से समझाकर बता दिया, और उम्मीद करता हूं अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझसे डेली कुछ पढ़ते हो तो कमेंट भी किया करो मेरे भाई, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, इतना तो मुझे भी पता चले यार। कमेंट वमेंट किया करो, हाल चाल हो जाया करे यार, पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते हो, थोड़ा हाल चाल हो जाए, मजाक मस्ती हो जाए। चलो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलूंगा तो अगले अभ्यास के साथ मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके रखना। अगला भी अगले आपको एकदम सरल तरीके से समझा के बताऊंगा, जैसे हर चैप्टर कराते आ रहा हूँ, हर अभ्यास समझाते आ रहा हूँ, उसी तरीके से वो भी अभ्यास समझाया जाएगा और फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो घर बैठे आसानी से
फ्री में पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने सिलेबस की। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।